get sunny. I kill for the money. हेलो सर, नमस्कार सर, आ जाऊं सर। ये कौन है? अरे ये तो सीए इंटर का स्टूडेंट है। अरे ये तो वो है जो क्लास में बहुत बहुत शैतानी करता था। अरे ये तो वो है जो सारी लड़कियों को तंग करता था। ओहो, अरे बाजीगर, आई मीन सनी, अरे कैसे हो? आओ बैठो और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे सर कैसे सवाल पूछते हो आप भी। पढ़ाई का क्या है सर, पढ़ाई तो होती रहेगी। अभी तकरीबन 2 महीने बचे हैं सर पढ़ाई में, और वैसे एग्जाम 2 बार, एक बार नहीं 2 बार पोस्टपोन्ड हो चुके हैं सर। और वैसे भी मैं सारा वक्त ना यूट्यूब देखता रहता हूँ सर, उसमें कई बातें होती रहती हैं कि क्या पता कोरोना की वजह से एग्जाम कैंसिल ही हो जाए सर। तो सर उसका लोड मैं नहीं लेता। मैंने तो सर पलक को फोन किया था, पलक टाइम टेबल बनाओ के मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन पता नहीं क्या क्या पढ़ाई कर रही है। मैंने कहा पागल हो गई है, हमको कौन सी रैंक लेके आनी है, 40 मार्क्स आ जाए माता रानी को प्रसाद चढ़ाऊं सर। हाँ अच्छा, पलक बेचारी पढ़ाई कर रही है और तू कह रहा है कि रैंक लाके क्या करना है। और क्या सर, ये पलक भी ना बेवकूफ है सर, पता नहीं रात दिन पढ़ क्या रही है, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा है। फिर भी टेंशन ले रही है, पहले पढ़ रही है फिर टेंशन ले रही है। और पलक ही नहीं सर, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सुबह शाम एक करके बैठे हुए पता नहीं क्या ही कर रहे हैं सर। मेरे तो सर 40-50 मार्क्स आ जाए, पास हो जाए, माता रानी को प्रसाद चढ़ाऊंगा जाके। एग्जाम पोस्टपोनमेंट के लिए, कैंसिलेशन के भरोसे क्यों बैठा है तू? माता रानी के भरोसे क्यों बैठा है तू? अपने भरोसे बैठना, पढ़ाई करना। ताने दे रहे हो सर, हैं? ताने दे रहे हो सर, मैं सब जानता हूं सर। अच्छा ये सब छोड़ो सर, ये बताओ सर पबजी वबजी खेलते हो सर, लूडो खेलते हो सर? लूडो तो खेलते हो सर? नहीं वो स्क्रीनशॉट दुष्यंत सर का था सर। पबजी खेलते हो सर? बताओ ना सर, देखो बताओ सर, मैं आपको बड़ी रिक्वेस्ट भेजता हूँ सर, दोनों साथ में खेलेंगे, सबको हराएंगे सर। बताओ ना सर। ना, मैं यार टाइम इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ, टाइम वेस्टेज में नहीं। अरे बोरिंग हो सर आप, पर सर YouTube पे तो आप हो, YouTube पे तो बहुत फेमस हो रहे हो सर आप। YouTube पे सर आपने वो वीडियो देखा, टिकटॉक वर्सेस YouTube दी एंड, कैरी मिनाटी का? तो कैसे हैं आप लोग? और अब तो यलगार सर, देखा तो आपने, देखा? बताओ सर, देखा क्या आपने? कैरी मिनाटी की वीडियोस ही देख तू, मेरी जीएसटी की वीडियोस देखी तूने? सारी वीडियोस YouTube पे अपलोड करी हुई हैं, कितना ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है उनका। और तुझ नालायक ने नहीं देखी होंगी। तो जैसे नालायकों के लिए ना, मैंने इस बार 8 जून से YouTube पे मैं लाइव आ रहा हूँ और डेली डायरेक्ट एक्स की क्लासेस होंगी। और ये मैं क्लासेस लाइव रख रहा हूँ कि सब लोग डिसिप्लिन मेंटेन रखें। देखता हूँ वहां पे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे। अरे सर कैसी बातें करते हो सर, मेरे गुरु वीडियो डाले और शिष्य ना देखे, ऐसा हो सकता है क्या सर? कैसी बातें करते हो सर? आपकी सारी जीएसटी की वीडियो सेव करके रख ली है, देख लूंगा। हाँ देख लूंगा, चिंता मत करो सर, एग्जाम से पहले सारी वीडियो देख लूंगा। लेकिन मैं एक बात समझ गया सर, इस बार आपने हम जैसों को सुधारने के लिए वीडियो डायरेक्ट टेक्स्ट के डाल रहे नहीं हो, इस बार आप लाइव आ रहे हो, मेरे को सब पता है। लेकिन आपका ये शिष्य आपसे वादा करता है पूरा लाइव सेशन बैठ के देखेगा, रात दिन एक करेगा। अच्छा सर, एक बात पूछूं सर? सर गुस्सा तो नहीं करोगे सर? पूछ लूं? गुस्सा मत करना सर। हाँ पूछ, शर्मा क्यों रहे? इतनी देर से बकवास कर रहा है, मैंने तो कुछ गुस्सा किया क्या? बोल। सर वो लास्ट जो हमारा बैच था ना सर, उसमें वो एक लड़की आती थी सर, साक्षी। सर उसका अगर नंबर मिल जाता तो। बहुत हो गया सनी, इट्स इनफ। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं, पर खैर इसमें तेरी गलती है भी नहीं। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ टुडेज जनरेशन। आज की जनरेशन को पढ़ाई करनी भी नहीं है, उनका कोई गोल सेट भी नहीं है। आज की जनरेशन को चाहिए क्या? पबजी, लूडो, यूट्यूब, टिकटॉक, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स और कोई तरीका टाइम वेस्ट करने का? मेरे को समझ में नहीं आता।
और ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। इसीलिए आज इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैं तुमको इजी 5 स्टेप्स बताता हूं सक्सेस के लिए। सुन, ध्यान से सुनना। स्टेप 1 इज होल्ड ऑन योर कॉन्शियस गोल। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ टुडेज जनरेशन दैट दे डू नॉट हैव अ गोल, दे हैव अ सेटल गोल। लाइफ में करना क्या उन सबको पता है, लेकिन उसमें जरा सा भी फेलियर मिला तो अपन गोल छोड़ देते हैं और एक नया गोल अडॉप्ट कर लेते हैं कि इसमें कुछ अच्छा मिल जाएगा, उसमें फेल हुए वो छोड़ देते हैं। अरे बाबा, लाइफ में एक गोल सेटल रखो कि ये तो मुझे करना है। अगर मुझे सीए बनना है तो सीए बनना है। अगर आप उस गोल में कभी भी फेलियर होते हो तो कोई बात नहीं, होल्ड योर गोल। आप अपना गोल चेंज मत कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करिए। आप कभी भी अपना लक्ष्य मत बदलो, अपना तरीका बदलो काम करने का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव समथिंग वेरी गुड। सो आफ्टर स्टेप 1 होल्ड योर कॉन्शियस गोल, अपने को देखना है स्टेप 2 दैट इज सेट योर अनयूजुअल रिमाइंडर। तुम लोगों को ये करना पड़ेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग भी है और ये तुमको वहां पर पहुंचा भी देगा जहां पर तुम चाहते हो पहुंचना। सेट एन अनयूजुअल रिमाइंडर। अनयूजुअल मींस ऐसा रिमाइंडर जो तुम खुद भी नहीं अपने आप से एक्सपेक्ट करते। तुमको कुछ ऐसा करना होगा कि जो तुम्हारा गोल है वो तुम भूल ना जाओ। ये हम लोग नहीं, ये 90% पॉपुलेशन भूल जाती है कि उसका गोल क्या है। गोल तो बना दिया पर था क्या याद ही नहीं है। हाँ मैं ये करूंगा, ये मैंने सोचा तो था पर मैं वो करता नहीं हूं। तो वो रिमाइंडर्स आपको टाइम टू टाइम मिलने चाहिए। उसके लिए आप कुछ भी करो। लेट्स से ये मैंने घड़ी लेफ्ट हैंड से उतार के अपने राइट हैंड में पहन ली। अब मैं घड़ी जैसे ही लेफ्ट हैंड में देखूंगा मुझे नहीं मिली, राइट हैंड में क्यों पहनी थी? हाँ इसलिए पहनी थी, मेरा वो गोल है। तो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एग्जांपल। ऐसा कुछ भी कर सकते हो आप अगर सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हो तो जैसे ही व्हाट्सएप की स्क्रीन है उसका वॉलपेपर चेंज कर दो और उस पर दिखाओ कि तुम्हारा ये गोल है। वो तुमको टाइमली रिमाइंडर देता रहेगा। आप जब भी शीशे के सामने जाते हो, आप पूरे दिन भर में एक बार तो शीशे के सामने जाते ही होगे, उसके सामने जाते हो तो उसको 80% कवर कर दो और उस पर अपना गोल लिख दो। आप जब नींद से उठते हो तो सामने नोटिस बोर्ड लगा दो और उसके सामने अपना गोल लिख दो। कोई भी तरीका जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और आपको वो याद दिलाता है कि आपका गोल ये है, बाकी सब चीजें छोड़ दो, वो करना बहुत जरूरी है। इट इज एक्चुअली हैपेंस। अगर आप रोज अपने गोल को याद रखोगे तो आप उसकी तरफ मूव करोगे, फॉर श्योर करोगे। स्टेप 3 इज टाइमलाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमने जो भी करना है उसको कोई टारगेट डेट तो देनी पड़ेगी कि इस दिन तक मैं ये कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी। अगर आपने अपने आप को कोई टाइमलाइन ही नहीं दे रखा है तो आपका कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको एक टाइमलाइन बनाना होगा कि दिस इज सपोज टू बी द डेट जिस दिन मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, या मैंने जो बना रखा है कि इतने चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो ही आप अचीव कर पाओगे। याद रखना, जब तक आप बाउंड्रीज नहीं खींचोगे आपको ये बात नहीं पता लगेगी कि आपको कितनी दूर तक जाना है। ठीक है। और टाइमलाइंस अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जो भी आपको सबसे प्रिय चीज है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और याद रखना, सेक्रीफाइस किए बिना आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते। ओ कम ऑन, टेल मी, यू हैव अ गर्लफ्रेंड, इग्नोर हर। यू लव टू वॉच वीडियोस, मत देखो। तुमको फोन चलाना बहुत पसंद है सारा दिन, किसी भी वजह से गेम्स खेलते हो, यूट्यूब देखते हो, टिकटॉक पे मजे लेते हो, छोड़ दो। तुम जब तक इन चीजों को इग्नोर नहीं करोगे तब तक तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। याद रखो, तुम्हारा गोल क्या है? क्या वो पूरा हो गया? क्या आज के दिन का कोर्स पूरा हो गया? नहीं हुआ तो तुम ये सब कर क्यों रहे हो? जब तक तुम फोकस नहीं करोगे तुम कैसे अचीव करोगे? सो योर टाइमलाइन इज इंपॉर्टेंट। कहीं वो टाइम ना निकल जाए, और वो टाइम निकल गया तो फिर अपने आप को हम जिंदगी भर कोसते रहेंगे। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइमलाइन बनाओ, अपना टारगेट बनाओ, और अगर वो वहां तक अचीव कर लेंगे तो अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। नाउ स्टेप 4 इज कांस्टेंट रिव्यू मैकेनिज्म विद स्कोर बोर्ड। आपको स्कोर बोर्ड बनाना पड़ेगा कि आपने जितना भी एफर्ट डाला है उसके ऊपर आपका रिजल्ट का स्कोर क्या रहा। आपने इतनी मेहनत करी, अपने गोल को बनाया, उसको होल्ड करा, उसको याद करने के लिए अनयूजुअल रिमाइंडर्स डाले, टारगेट लाइन सेट करी, इतना एफर्ट डाल रहे हो, सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो अभी चेक तो करो कि तुमने एफर्ट कितना डाला और तुम्हारा रिजल्ट कितना आया। You have to check this, you have to review this, and you have to rate this accordingly. तुमको ये सब करना पड़ेगा। ये चेक करना पड़ेगा कि अगर तुम दिन में 12 घंटे पढ़ते हो तो तुम्हारे चैप्टर्स कितने हो। कहीं ऐसा तो नहीं है 12 घंटे सिर्फ किताब लेके बैठे हो और आखिरी में रिजल्ट नील बटा सन्नाटा है। ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि तुम सारा वक्त भाग रहे हो लेकिन तुम्हारा वजन कम नहीं हो रहा है। तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे एफर्ट्स का तुमको रिजल्ट क्या मिल रहा है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एफर्ट स्कोर अलग है, तुमने कितनी एनर्जी डाली
और रिजल्ट स्कोर अलग है कि तुमको क्या क्या प्राप्त हुआ। तो ये सबको देखना पड़ेगा। ये रिव्यूज हम करते रहेंगे तो हमको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमको कुछ मिल रहा है। शुरू में ये कम होगा, धीरे धीरे जब आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस चीज के साथ, तो आपका रिजल्ट बढ़ने का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। Now step 5 is your accountability structure. This is beautiful कम harsh। ये beautiful भी है और बहुत harsh भी है। आपको किसी ना किसी के साथ अपनी लाइफ में अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है, आपका मेंटर हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका टीचर, गाइड, कोई भी हो सकता है, जिसके लिए आपको ये बात सच सच बतानी पड़ेगी कि आपने सच में अपने कमिटमेंट्स को कितना कंप्लीट किया है, आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज क्या थी और अभी आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, ये आपको उसके सामने क्लियर रखना पड़ेगा। यू मस्ट बी अकाउंटेबल। अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो तो आप ये देख रहे हो कि मेरे को देख ही कौन रहा है, मुझसे पूछ ही कौन रहा है। अगर आप जिम जाते हो और जिम में आप किसी कोच के सामने, जिम कोच के सामने पुशअप्स मारते हो तो वो सामने खड़ा होता है तो आप अपने आप 50 पुशअप्स मारते हो, बिकॉज यू मस्ट बी अकाउंटेबल टू द कोच। लेकिन अगर वो नहीं खड़ा है तो आप 15-20 मार के हट जाते हो। तो आपको ईमानदारी से सबसे पहले खुद की स्कैनिंग करनी पड़ेगी और स्कैनिंग करने के बाद खुद को रिव्यूज देने पड़ेंगे कि ये मेरे कमिटमेंट थे और ये मैंने अचीव किया है। नाउ यू हैव टू अप्रोच योर पर्सन जिसको आपने माना है कि मैं इसको सब कुछ सच बताता हूं, सब कुछ शेयर करता हूं, इसको मैं बताऊंगा कि देख मैंने ये कमिटमेंट किया था एंड दिस व्हाट आई अचीव। गिव योर ट्रू ओपिनियन कि मेरे को क्या करना चाहिए और उसके बेसिस पे आपको काम करते रहना चाहिए आगे ले। याद रखिए, मैं एक टीचर हूं और अकाउंटेबिलिटी का मतलब मुझसे अच्छा शायद आपको कोई नहीं बता पाएगा। जब जब मैं अपने बच्चों के लिए इस तरीके से सामने आता हूं कि मुझे क्लियर करो तुमने होमवर्क करा या नहीं करा, उनको रोज पता है कि टीचर रोज पूछेगा, नहीं करा होगा तो परेशान हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, तो इसी बहाने वो डेली होमवर्क करते हैं और इस तरीके से उनकी प्रैक्टिस बनती रहती है। तो यू मस्ट बी अकाउंटेबल कि कोई ना कोई है जो आपको देख रहा है, somebody is there who is watching you. So try to follow these 5 steps and you will definitely find beautiful change in you. कुछ समझ में आया सनी? सब समझ गया गुरुजी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पास होके आऊंगा। आप मुझे क्लास में बाजीगर बुलाते थे ना सर, बाजीगर का तो वही मतलब होता है ना जो हारी बाजी को जीतता है। मैं वादा करता हूं सर कि ये जो एग्जाम में हार रहा था अब ये मैं आपके लिए जीत के दिखाऊंगा। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अभी के अभी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। मिलूंगा आपसे 8 जून को डायरेक्ट टैक्सेशन के लाइव बैच में। जब तक के लिए सलाम।